दर्द छोड़ दहान मायन मकिनू आखा मायन मकिनू आखा। पाकिस्तानी मुआशरे में गुर्बत यहाँ बसने वाली औरत को दीमक की तरह चाट रही है। अम्मा रेहाना भी एक ऐसी ही बदकिस्मत खातून हैं जिनके पास मालो मता तो खूब है, लेकिन जिंदगी ने इन्हें लावारिसों के बीच तन्हा छोड़ दिया है। इंसान खाने का भूखा नहीं होता, खुलूस का होता है। दौलत ही रह जाती है, क्या जाता अपना ईमान और माल जाते हैं। न बाप जाता है, न बेटा, न बहन, न भाई, न शौहर, कोई किसी का नहीं है। इस टाइम पे पैसा है तो सब कोई तुम्हारा है, खाली हड्डी को तो कोई पूछेगा। यहाँ क्यों आई? यानी कि मैं बेहोश हो गई, बेहोशी के आलम में कुत्ते की तरह घसीटा और डाल दिया। कोई बेटी, सगी बेटी ने? सगी बेटी। तो सगी बेटी ऐसे कैसे माँ जी आपको घसीट के ले आई? दौलत का नशा जो होता है बहुत बुरा होता है, माँ के कदर वाला जानता है। दौलत किसकी, आपके मियाँ की या उनके मियाँ की? अपने घर पे उन्हें मिल गई थी बुला के। तो आपके मियाँ साहब कहाँ हैं? मियाँ साहब होते तो यहाँ होते। रात को 11 बजे आती हैं गोली मार से, बंद करके ताले में चली गई। न पानी, न खाना, नाश्ता। कयामत की निशानी है ये तो। कयामत तो जो आएगी वो आएगी। कहती है बुढ़िया मरती हुई, तुम मर जाती तो अच्छा है। आपके मुंह पे कहती है? हाँ। तो आपने क्या कहा? मैं तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ, मैं अल्लाह से फरियाद करती हूँ। बेटे हैं, बेटे निकम्मे। कभी मिलते हैं आपसे बेटे? नोट की जरूरत होती तो माँ से मिलेंगे। छोड़ छाड़ के अपना प्रॉपर्टी, बच्चे यहाँ आ गई, इसका मतलब है कि उन्होंने इतना तंग किया आपको? इतना तंग किया कि भूखे प्यासी, मगर मैंने किसी से फरियाद नहीं करी, अल्लाह से करी। अल्लाह तूने बिगाड़े, तू ही बनाने वाला है। इंसान में कोई ताकत नहीं है, आप में कोई ताकत नहीं है। बेटों ने क्यों नहीं आपको उस तरह से लुक आफ्टर किया? वो क्यों नहीं आपको साथ रखते? वो उनको तो दौलत के पुजारी हैं, 3000 दे दो, 2000 दे दो। अपने बेटों से, अपनी बेटियों से कोई बात करना चाहे, आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ऐसे बेटों से पाला के देखने से आप भी देख रहे हैं। कुछ तो कहिए माँ जी। अब माँ गले तो लग जाओ, माँ के रास्ता में माँ को और माँ कह के निभाओ। ये लोड़े के मुंह में माँ, पीछे दुश्मन। ये अब्दुल सत्तार ईदी का ओल्ड होम है, जहां वो बेसहारा लोग पनाह गुज़ीन हैं जो दुनिया में अकेले रह जाने के बाद लावारिस कहलाए, या फिर वो जो बूढ़े हो जाने की पादाश में औलाद के हाथों यहां तक पहुंचाए गए। इन्हीं में से एक अम्मा फातिमा भी हैं। आज मुझे 1 महीना 10 दिन हो गए यहाँ आए हुए। पीछे से कोई भी नहीं आया। अगर उनको मेरी ज़रूरत होती या तवज्जो होती तो वो बेटे थे, आते ले जाते। औलाद कुछ भी नहीं करती। औलाद जो माँ इतनी से पैदा बच्चे को करती है, वो पालती है, जवान करती है, तो वो बेटा अगर कहे कि मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रखने के लिए तैयार हूँ, फिर उसके बाद क्या कोई जगह है? और बेटे को पता है आप ईदी होम में? बिल्कुल। एक छोटा बेटा एक दफा आया यहाँ, बस उसके बाद नहीं। तो उसको ये एहसास नहीं आ रहा कि आप बिल्कुल लवारसों की तरह इस वक्त अपनी जिंदगी? तो लवारस नहीं तो और क्या। 1 महीना 10 दिन हो गए यहाँ मुझे। तो दूर तो नहीं रहते हैं, यहाँ पिंडी में ही है वो। माँ जिस्मानी तौर पर बड़ी तकलीफ उठाकर औलाद को पैदा करती है, इसीलिए इस रिश्ते के तकद्दुस और मकाम का ख्याल रखने का हुक्म है। लेकिन जुबानी कलामी इस्लाम के मतवाले मुआशरे में माँ के एहसानों का बदला कुछ यूं भी चुकाया जाता है। बेटे और बहू के साथ रहने में क्या मसला है आपका? कुछ मसला नहीं है, कभी उनके साथ झगड़ा नहीं, कभी लड़ाई नहीं, कभी वैसा नहीं हुआ। बस उनकी नहीं मर्जी तो क्या करें। क्यों नहीं मर्जी? आपने पैदा किया उस बच्चे को। वो तो कहते हैं कि ठीक है पैदा किया, कौन सा एहसान किया। कभी खर्च नहीं दिया बेटे ने? नहीं, वो खर्च वो देगा। आपकी सेहत का कभी पूछा आपसे? आपने भी तो बड़ी मेहनत से पाला होगा। वो कहाँ रही मेहनत, मेहनत खत्म हो गई। आपकी मेहनत में कोई खोट था माँ जी?
हो सकता है नहीं है तो तरबियत में कुछ फर्क आ गया, या मेहनत में खोट आ गया, या हमारे शरीर में खोट आ गया, यही हो सकता है। कहते हैं माँ की बद्दुआ नहीं लगती क्योंकि वो दिल से औलाद के लिए कभी बुरा नहीं मांगती। लेकिन ईधी ओल्ड होम में बेटों और शौहर की बेरुखी का शिकार ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है? एक बात बताएं, जिंदगी है, कभी बदुआ दी है अपनों को? अब तो दिल जलता है, निकलती हैं बदुआएं। झूठ क्यों बोलो, अब मैं कब्र में हूँ। नहीं कहते माँ तो बदुआ नहीं देती। नहीं देती ना, कभी नहीं दी थी। तब मुझे उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया, तब उनके लिए मुझे दुआएं निकलेंगी। माँ की बदुआ बहुत बुरी होती है। वो उनको पूछे ना जाकर। आप तो ना बदुआ दें। बेटा जब मेरी उम्र यहाँ नहीं रुलने वाली, मेरी उम्र का, मेरा वक्त का उन्होंने नहीं सोचा, नहीं वो किया, तो माँ क्या करे बताएं। माँ जी पूरी नस्ल रुल जाएगी। कोई भी नहीं, वो अपने आराम से खाते पीते हैं, घर में बैठे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बेटा भी, एक भी, दूसरा भी, तीसरा भी। जब से खून सफेद हुए बुजुर्ग आंखों में चुभने लगे। सिर्फ बूढ़े हो जाने की पादाश में अम्मा फातिमा का आखिरी सहारा भी ओल्ड होम ही बना। औलाद की धुतकार ने इस मजलूम की जुबान से बद्दुआ तो करवा दी, लेकिन माँ का दिल अपने बच्चों के लिए कैसे मोम हो जाता है, जरा सुन लीजिए। इतने लोगों के सामने आप कह रही हैं ये बात, ये गवाह हैं इतने लोग आपकी इस बात के। वो नस्ल अल्लाह ताला उनको बड़ी दे, अल्लाह ताला बहुत उनको जिंदगी दे। आपकी नस्ल है माँ जी वो एक्चुअली। उनको अल्लाह ताला इतनी जिंदगी दे कि किसी का वो मुताज ना हो, अपने खजाने से उनको खुदा रजाए तीनों को। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उनका मुताज ना करे। लावारसों की तरह ओल्ड होम में अपनी जिंदगी के बचे खुचे दिन गुजारने वाली अम्मा फातिमा बेटों वाली होकर भी बे औलाद जैसी हैं, शौहर वाली होकर भी एक बेवा बनी बैठी है। इसलिए अब इसे किसी से कुछ नहीं कहना। इंटरव्यू देने में भी शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि अब मेरे चिट्टे सर में ऐसी बातें जेब नहीं देती कि मैं ऐसी बातें करूं। लेकिन सबसे बड़ा दुख बेटे पर है। क्या माँ कुछ भी नहीं करती बेटे के लिए? माँ के दिल में क्या क्या हसरत होती है। जब उनकी शादियां की हैं तो मैं किस खुशी से आकर बेटा, मेरा बेटा था ना, पता नहीं क्या क्या किया होगा आपने। बिल्कुल। बस बेटा, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती, और ना मेरे अंदर बर्दाश्त है। जब बेटा जवाब दे दे तो किसी गैर के हाथ में, रिश्तेदारों के या अपना सहज कर, मैं कहती हूँ गैर अच्छे हैं। ये इदारा है ना, तो यहाँ ये लड़कियाँ, ये मेरी बेटियाँ की तरह है, मेरी बेटियाँ भी इसी तरह है। तो ये मेरी इतराम इज्जत करती है तो मेरा दिल कितना खुश हो जाता है। अल्लाह ताला आपको खैर से रखे। बस ये दुआ आप भी करें कि अल्लाह ताला मुझे संभाल लें, इसी इदारे में अल्लाह मुझे दफना दे। इस्लाम में माँ बाप के बहुत हकूक हैं, इसीलिए एक जमाने तक पाकिस्तान में ओल्ड होम्स के कयाम की जरूरत नहीं समझी जाती थी। लेकिन अगर बूढ़े और लावारसों को ये आराम गाहें मुयस्सर न होती तो ज़ईफी में ये सब कहाँ जाते। अपने तो, दिल की बात बताएं माँ जी। अब दिल यही कहता है कि अल्लाह ताला मौत दे दे, बस, और कुछ भी नहीं कहता। अब कोई तवज्जो नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई इतनी वो नहीं। बस अल्लाह से यही हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे मौत दे और किसी का मुताज न करके मारे।
माँ जी मौत मांगना भी तो अच्छा नहीं है ना। नहीं, अगर वो अल्लाह मियाँ दे दे तो कोई उससे बड़ी खुदकशी करनी हराम है बस। लेकिन माँ जी मौत भी तो नहीं मांगते ना, जिंदगी बड़ी नेमत है, बड़ी खूबसूरत चीज है। अदरवाइज उस जिंदगी का बेटा क्या फायदा है जिस जिंदगी में सुकून न हो, आराम न हो, अपने लगते जिगर जो है वो न पूछे। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। माँ वो हस्ती है जो खुदा न खास्ता अपनी औलाद को बद्दुआ दे दे तो सारे अर्श कांप जाते हैं। कहते हैं माँ बच्चा पैदा करते वक्त कफन अपने सराहने रखकर सोती है, पालने से ब्याहने तक उसके कई नाज नखरे उठाती है, लेकिन जब वही औलाद जवान होकर माँ को लावारिस खाने की जीनत बना जाए तो दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी, कम से कम मैं इसे बयान नहीं कर सकता।